तो मित्रों, नेक्स्ट हम अब करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 4, यानी कि आज आपके करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो भाई चार चार इंस्टॉलमेंट आ चुकी हैं, पॉलिटी के चार को डीएसएस डीक्यूएस आ चुके हैं, ज्योग्राफी के भी आ चुके हैं, हिस्ट्री के भी आ चुके हैं, और अब करंट अफेयर्स के। तो टोटल अब आपके पास में 400 क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी लेवल्स के एनडीए और सीडीएस के लिए प्रिपेयर 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 हो चुके हैं। अब आप भाई इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई पाइल अप हो जाएगा, अभी से करना स्टार्ट कर दो, बहुत बेटर रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द मिडिल ईस्ट। तो भाई क्या ये सही है? तो भाई ग्लोबल ऑयल रिजर्व जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ के वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स हैं वो मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट के बाद में जो नंबर आता है, सॉरी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहला स्टेटमेंट ये है कि भाई पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है। अब सेकंड आपका ऑप्शन आता है कि भाई वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो भाई वेनेजुएला के पास में क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ऑयल अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व्स आते हैं वर्ल्ड में, 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा उनके पास रिजर्व। ठीक है। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट भाई जो है वो आपका गलत आता है। सऊदी अरेबिया जो है वो भाई सेकंड लार्जेस्ट पे आता है। उसके पास सेकंड सेकंड लार्जेस्ट यानी कि 297 बिलियन ऑयल रिजर्व जो क्या बोलते हैं बैरल्स है वो सऊदी अरेबिया के पास। ठीक है। तो भाई ये आपका गलत हो जाता है। एंड गवार इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कन्वेंशनल ऑनशोर फील्ड लोकेटेड इन कुवैत। तो भाई ये भी आपका गलत है ना? आपकी जो क्या बोलते हैं कबार है, ये बिगेस्ट कन्वेंशनल ऑनशोर फील्ड आपकी लोकेट में क्या बोलते हैं लोकेटेड नहीं है। ये बेसिकली कहाँ पर है? ये है आपकी क्या बोलते हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत में नहीं है। दैट वाइट इज फॉल्स। ये आपकी सऊदी अरेबिया के 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट में अल हसा प्रोविंस पड़ती है वहां पर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सिर्फ वन। आगे बढ़ते हैं भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम दक्ष योजना। तो पीएम दक्ष का क्या बोलते हैं फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न संपन्न हितग्राही। ठीक है, वो दक्ष हो जाता है। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। तो इट इज अ स्किल डेवलपमेंट स्कीम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो भाई ये तो आपका क्या बोलते हैं गलत है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो है ये, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट से है। तो भाई ये आपका गलत। फिर द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम। तो भाई ये भी आपका जो है ये आपका सही है। ठीक है। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। दिस इज ट्रू। एंड अंडर दिस एलिजिबल टारगेट ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड विद स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस ओनली। तो भाई इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके साथ साथ अपस्किल और रिस्किलिंग वगैरह भी है। ठीक है। तो भाई ये आपका गलत है। तो मतलब यहाँ पर आपका एक ही सही है, दैट इज टू ओनली। अब नेक्स्ट आता है भाई, एज इट्स सोर्स इन स्विट्जरलैंड इट फ्लोज अलोंग द बाउंड्री ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी एंड ड्रेन्स जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स हैज इट्स माउथ नियर द नॉर्थ सी। किस रिवर की बात कर रहे हैं, फिर किस इनलैंड वाटरवे की बात कर रहे हैं? तो इट इज भाई राइन वाटरवे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद कुवैत। कुवैत के साथ में कौन सी कंट्री आपका लैंड बॉर्डर है वो शेयर करती है? सीधा सा आंसर है, आंसर इसका भाई इराक करता है, और उसके साथ में सऊदी अरेबिया करता है। ईरान नहीं करता, बहरीन नहीं करता, कतर नहीं करता। फर्स्ट एंड थ्री ओनली। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कोल बेड मीथेन, जिसको हम सीबीएम कहते हैं। ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इट इज एन अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिफिकेशन। तो भाई ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। सीबीएम आपका अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है जो कोल डिपॉजिट में पाया जाता है, कोल सीम्स में पाया जाता है। सीबीएम आपका कोलिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान ही बनाया जाता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लांट मटेरियल का, किसमें? प्लांट मटेरियल्स को जब कोल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, सो दैट इज द प्रोसेस नोन एज क्वालिफिकेशन। इंडिया के पास में फिफ्थ लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड में। ठीक है। अब सेकंड आता है, चाइना रिमेन्स द वर्ल्ड लीडर इन सीबीएम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। तो भाई ये भाई आपका गलत है। ठीक है। यूएसए जो है वो इस चीज में क्या नाम है डोमिनेट करता है। ठीक है। तो भाई ये आपका गलत है।
तो मतलब हुआ आपका वन ऑन। अब नेक्स्ट आते हैं भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इट यूजेस द व्हीकल्स फॉरवर्ड मोशन टू कंप्रेस इनकमिंग एयर फॉर कंबशन विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग कंप्रेशर। ठीक है, ये व्हीकल का जो फॉरवर्ड मोशन होता है उसको यूज किया जाता है, इनकमिंग एयर जो कन्वर्शन के लिए यूज की जाती है उसको कंप्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कंप्रेशर। तो भाई ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि रैमजेट जो होता है एयर ब्रीथिंग जेट इंजन होता है जो व्हीकल के फॉरवर्ड मोशन को कंप्रेस यूज करता है कंप्रेस करने के लिए, एयर कंबशन के लिए, लेकिन ये विदाउट द हेल्प ऑफ अ रोटेटिंग कंप्रेशर होता है। ठीक है, तो भाई फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड, इट एफिशिएंटली ऑपरेट्स एट हाइपरसोनिक स्पीड्स एंड अलाउ सुपरसोनिक कंबशन। तो भाई ये भी आपका जो है वो गलत है। रैमजेट जो होता है सुपरसोनिक स्पीड्स यानी कि मैक 3 के आसपास जो होती है अच्छे से फंक्शन करती है, एफिशिएंटली फंक्शन करती है, और मैक 6 तक ये क्या है ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हाइपरसोनिक सब स्पीड्स पर पहुंचते हैं वैसे इसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, तो ये भी आपका गलत है, नीदर वन नॉट। नेक्स्ट आता है भाई आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा पेरीमीटर इज नॉट यूज्ड। कौन सा डेटा पेरीमीटर यूज नहीं किया जाता है व्हाइल मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। तो यूएनडीपी क्या करता है भाई, एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसको रिलीज करता है। ये आपका एवरेज अचीवमेंट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट के की डायमेंशंस में। ठीक है, लॉन्ग और हेल्दी लाइफ इसमें आ जाता है, बीइंग नॉलेजेबल इसमें आ जाता है, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, तो भाई कौन सा आपका इसमें पेरीमीटर नहीं होता। भाई सिंपल सी बात है, इसमें जो पेरीमीटर होता है भाई आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा परचेसिंग पावर पैरिटी, ये नहीं होता। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ ये होता है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट एज इज 25 ईयर्स एंड मोर, इसमें नॉलेजेबल वाली चीज आ जाती है, और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज, ये भी इसी में आ जाती है। ये आपका नहीं होता, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, कील कैनाल इज एन इंपॉर्टेंट वाटरवे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कील कैनाल जो है ये भाई आपकी नॉर्दर्न जर्मनी में है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेवल्ड मेन मेड शिपिंग लेन्स वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सीवीड। सीवीड्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो भाई कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। तो भाई पहला आता है, दे हेल्प इन ट्रैपिंग एंड रिमूविंग हैवी मेटल्स फाउंड इन द मैरीन इकोसिस्टम। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही है ये। इसके बाद आता है दूसरा, दे रिलाई हैवली दे हैवली रिलाई ऑन आयरन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो भाई ये भी करेक्ट आंसर है। दे फॉर्म डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट नोन एज कैल्प फॉरेस्ट। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट आता है भाई आपका, दे आर द प्रिमिटिव मैरीन फ्लोरिंग एल्गी विद रूट स्टेम्स एंड लीव्स। तो भाई ये नॉन फ्लोरिंग क्या बोलते हैं एल्गी होती है विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो भाई दिस इज द फॉल्स वन, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डीबीयूज के बारे में। रिसेंटली आरबीआई रिलीज गाइडलाइंस ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डीबीयूज क्या होते हैं, डीबीयूज के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो देखो डीबीयू भाई आपकी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होती हैं। ये स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट या हब होते हैं। ठीक है, इनमें सर्टेन मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है आपके डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए, उनके कन्वीनियंट ऑपरेशन के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग के लिए चलाया जाना जरूरी होता है कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट आता है, ऑल डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक जो कि आरआरबीज होते हैं विद पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस आर परमिटेड टू ओपन डीबीयूज। तो भाई ये तो गलत है। ठीक है, आपके जो डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो तो इंक्लूडेड हैं, लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, पेमेंट बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स को इससे बाहर रखा गया है। सेकंड आता है, ईच डीबीयू विल बी ट्रीटेड एज अ बैंकिंग आउटलेट। तो भाई बिल्कुल सही, सारे डीबीयू आपके बैंकिंग आउटलेट्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो भाई ये आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन इट कैन नॉट प्रोवाइड फॉर कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स। तो भाई ये भी आपका गलत आता है। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड फॉर कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स, और उसके बाद आता है, इट विल फैसिलिटेट ओनली केवाईसी अपडेशन एंड कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। तो भाई इट विल नॉट फैसिलिटेट फॉर केवाईसी अपडेशन एंड कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है, इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर यू विल सी क्रॉप स्पेशलाइजेशन।
ठीक है। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होगा इसमें, एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, मैनेजेरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, लार्ज स्टेट्स और प्लांटेशंस, चीप लेबर एंड गुड कनेक्टिविटी टू द एक्सपोर्ट मार्केट। आइडेंटिफाई करना है भाई किस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। प्लांटेशन आपको कमर्शियल फार्मिंग होता है यहाँ पे, सिंगल क्रॉप्स होती है, टी, कॉफी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना, कॉटन वगैरह वगैरह, और बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होती है यहाँ पर, है ना। चीप लेबर चाहिए होती है, ज्यादा लेबर चाहिए होती है, कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होता है, मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि ये इंटरफेस होता है भाई आपका फैक्ट्री का एज वेल एज एग्रीकल्चर का। यहाँ पर आपके प्लांटेशन के कोने में फैक्ट्री लगी होती है, यहाँ से आपका रॉ प्रोडक्ट होता है, फैक्ट्री में ज्यादा प्रोसेस होता है, और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे वो आपका कंज्यूम करने के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वर इनिशिएटेड अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। 1991 की जो भाई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, आपके इकोनॉमी में आपने इस बारे में पढ़ा होगा, तो भाई उसमें आपकी कौन कौन सी चीजें जो मेजर्स हैं इंक्लूड किए गए। ठीक है, मेजर देखो, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था इस पॉलिसी का, वो ये था कि भाई क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। तो भाई इसमें कुछ मेजर्स थे आपके, जैसे एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंस राज जो था उसको खत्म कर दिया गया था। अब आपको प्रॉपर लाइसेंस नहीं होते थे भाई, कि भाई आपको इतने नंबर की चीजें हैं यही आप प्रोड्यूस कर सकते हो। पहले ऐसा होता था कि भाई आपके पास में दो स्कूटर्स हैं, अगर आपकी यूनिट है तो भाई दो स्कूटर पर डे ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो लाइसेंस राज खत्म हो गया। फ्री एंट्री टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही, फॉरेन टेक्नोलॉजी जो थी वो अब इंडिया में एंटर कर सकती थी, तो भाई ये भी आपका उससे रिलेटेड था। और फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, तो भाई ये नहीं था, इंट्रोडक्शन फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का ये नहीं था। एंड लिबरलाइज इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, नहीं, एटॉमिक एनर्जी को अभी भी सरकार के अंडर में रखा गया था, तो वन एंड टू ओनली। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क, जिसको हम डबल ए कहते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है भाई आपका, ये आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी होती है, जिसको एन बी एफ सी ए लाइसेंस मिला होता है, जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सिक्योर तरीके से डिजिटल एक्सेस ले सकता है और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू, जिसमें उनके पास क्या बोलते हैं अकाउंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उसको किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिसके पास डबल ए का नेटवर्क होगा। डेटा लेकिन इंडिविजुअल की एक्सेस के बिना या कंसेंट के बिना शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, रजिस्टरिंग विद एन ए इज फुली वॉलेंटरी फॉर कंज्यूमर्स, ये भाई कंज्यूमर्स के टोटली ऊपर डिटरमाइन करता है। अब नेक्स्ट आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेलिना मिसाइल। तो भाई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, आप लोगों को पता है, तो भाई इट इज थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। तो ये बिल्कुल सही है। ये हेलिना की अगर हम बात करें तो ये आपकी हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल, ठीक है, थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको एटीजीएम बोलते हैं, वो है ये। तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, इट कैन इंगेज टारगेट्स इन बोथ डायरेक्ट हिट मोड एज वेल एज टॉप अटैक मोड। तो भाई ये ऑप्शन भी इसका सही है, डायरेक्ट हिट मोड में भी काम करती है ये, और टॉप अटैक मोड में भी करती है, लोअर एल्टीट्यूड में। ठीक है, ट्रेवल करती है ये। ट्रू, इट इज द हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ द सैंड मिसाइल, नहीं, नाग मिसाइल का वर्जन है ये। तो भाई ये आपका गलत है, फर्स्ट एंड टू। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। तो भाई एशिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड, तो भाई ये आपका बिल्कुल सही है, एशिया के पास हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वर्ल्ड का। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एशिया में कितनी है, 0.83%। तो फिर अफ्रीका की है वन, जिसमें 1.37 बिलियन पीपल है, तो भाई इनकी कितनी है, 2.45%। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन आपका सही है, यूरोप इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, जो भाई आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका फॉल्स। इसका आएगा वन ओनली। नेक्स्ट, देख लेना सर, किस चीज के लिए, क्या, अभी क्यों बना रही हो, शाम के लिए बना लो ना।
ठीक है, देखते हैं। देखते रहो, से बीच में बस मेरे 5 मिनट और रह गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका भाई कि रिसेंटली सीन इन द न्यूज क्वार हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर प्रपोज टू बी बिल्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो भाई रिसेंटली पीएम मोदी ने क्या किया था कि जो 850 मेगावाट का आपका रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसको फाउंडेशन उसका ले किया। और क्वार है जो आपका वो है 540 मेगावाट। ठीक है। राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है भाई आपका ये रिवर चेनाब में होगा। चेनाब रिवर पर होगा। किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है भाई आपकी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। और जो आपका क्या बोलते हैं क्वार है, ये भी आपका चेनाब मर है, ये भी आपका भाई किश्तवाड़ में ही पड़ता है। ठीक है, तो भाई चेनाब इज आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी का भाई कौन से हैं फॉलोइंग मेंबर्स हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, आपके आते हैं ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन एंड इंडिया। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने तकरीबन 40 इयर्स पहले 19 मेरे ख्याल से 90 के आसपास अंटार्कटिक ट्रीटी जो है वो साइन की थी। तो 1 2 3 एंड 4 आ जाता है इसका। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी पूछा गया है, इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज। तो भाई इसका जो पहला आंसर है ये आपका गलत। ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है वो इन्फेक्शन होता है भाई आपका लीवर का, दैट कैन कॉज जॉइंडिस। तो भाई करेक्ट आंसर आपका 2 है। एट प्रेजेंट देयर इज नो वैक्सीनेशन अवेलेबल अगेंस्ट दिस डिसीज। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो वायरस होता है ये ब्लड, सेमेन या बाकी बॉडी फ्लूइड्स की वजह से फैलता है, वायरस की वजह से नहीं फैलता है। बट इट कैन बी प्रिवेंटेड और प्रोटेक्टेड अगेंस्ट थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल फॉर दिस। तो भाई ये आपका गलत हो गया। आंसर इज 2 ओनली। 19th क्वेश्चन, होरी कजरी एंड सोहार आर द रीजनल फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से फॉलोइंग स्टेट के जो आपके रीजनल फोक म्यूजिक होते हैं, जो आपके गांव में गाए जाते हैं, तीज त्योहारों पर जो आपके गीत वगैरह गाए जाते हैं, तो इसमें होरी कजरी और सोहर कहाँ पर बिलोंग करते हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। अब इसके साथ साथ आपके क्या बोलते हैं रसिया गीत हैं। रसिया आपने सुना होगा, ये भी भाई आपका उत्तर प्रदेश का है। आला गाए जाते हैं। आला बेसिकली बुंदेलखंड का जो इलाका है, यहाँ पर राजा परमाल जो महुआ के थे, उनके कमांडर्स थे आला उदल, उनके लिए आला उदल आला गाए जाते हैं। होरी भी तो भाई गाया जाता है, सोहर भी गाया जाता है आपका। होरी बेसिकली आपके फाग का गायन होता है, जो जनरली होली के आसपास गाया जाता है। और सोहर आपके कब होते हैं, ये भाई आपके जब कोई बच्चा वगैरह पैदा होता है फैमिली में, तब आपके सोहर के गीत गाए जाते हैं। और फिर कजरी होता है, ये भाई आपकी जो वुमेन वगैरह होती हैं ये गाती हैं, खासकर जब कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तब। 20th क्वेश्चन, इंडिया हैज रिच एंड एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रिंग पपेट्स और मैरिनेट्स। इसके बारे में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रिंग पपेट्री। स्ट्रिंग पपेट्री जो होती है भाई, इसमें से कौन कौन सी जो है उसका पार्ट है। तो भाई कठपुतली, कठपुतली बिल्कुल है, कठपुतली आपकी राजस्थान की है। ठीक है। इसके बाद आती है गोम्बैटा। तो भाई गोम्बैटा जो है भाई वो आपकी कर्नाटक की है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है गोमलट्टम। गोमलट्टम भी भाई आपकी स्ट्रिंग पपेट्स और रॉड और स्ट्रिंग पपेट्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो भाई ये भी आपकी सही है। और सबसे लास्ट में आता है रावण छाया। रावण छाया आपकी शेडो पपेट्री होती है। ठीक है। ये आपकी बेसिकली स्ट्रिंग पपेट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो भाई रावण छाया जो है आपका करेक्ट आंसर नहीं है। इट विल बी 1 2 एंड 3। 21st क्वेश्चन है भाई, दिस इज द लास्ट ऑफ द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स मेड अंडर P-75 प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम याद रखना। इट इज नेम्ड आफ्टर द सैंडफिश, अ डीप सी प्रेडेटर ऑफ द इंडियन ओशन। इट इज अ डीजल अटैक सबमरीन डिजाइंड टू परफॉर्म सी डिनायल एज वेल एज एक्सेस डिनायल वॉरफेयर अगेंस्ट द एडवर्सरी। It can do offensive operations across the spectrum of naval warfare, including anti-surface warfare, anti-submarine warfare, and intelligence gathering, mine laying, and area surveillance। हम किसकी बात कर रहे हैं। तो P-75 प्रोजेक्ट की 6th जो आपकी सबमरीन है, मतलब कि लास्ट आपकी सबमरीन है, दैट इज INS बख्शीर। ठीक है। इसके अगर हम बाकी सबमरीन की बात करेंगे, तो भाई इसमें आपकी INS कलवारी आ जाती है, INS खांडेरी, करकंज, करण सॉरी करंग, INS वेला वगैरह ये कमीशन हो चुकी हैं। सी ट्रायल्स आपके INS वगीर के चल रहे हैं, और वर्कशील जो है 6th है, इसका प्रोडक्शन पैंडेमिक की वजह से डिले हो गया था। ठीक है। तो भाई ये आपका करेक्ट आंसर भी आ गया।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स इज रिलीज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली आपके क्या बोलते हैं, नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स को रिलीज किया, जिसमें आपका गोवा, गुजरात ने टॉप किया स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई आपका, रिसेंटली द नेशनल पंचायती राज डे, जिसको हम एनपीआरडी बोलते हैं, was celebrated on 24th April in India. Which of the following state was the first state to implement the पंचायती राज सिस्टम? तो भाई ये तो भाई हमारा पंचायती राज वाला जो पूरा चैप्टर है पॉलिटी में, उसमें साफ साफ दे रखा है, राजस्थान ने नागौर। ठीक है, नागौर जो है भाई, उसने सबसे पहले आपका पंचायती राज जो सिस्टम है वो एप्लीकेबल हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपका, दिस डांस फॉर्म is characterized by graceful swaying body movement with no abrupt jerks or sudden leaps. एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे रिदमिक होता है। इट बिलोंग्स टू द लास्ट स्टाइल विच इज फेमिनाइन, टेंडर एंड ग्रेसफुल। द फुटवर्क इज नॉट टर्स एंड इज रेंडर्ड सॉफ्टली। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द हैंड गेस्चर्स एंड मुखाभिनय। मुखाभिनय जो मुख के द्वारा जो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, विद सटल फेशियल एक्सप्रेशंस। मूवमेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम नंगायर कोठू एंड फीमेल फोक डांसेस कलाई कोटली एंड द तिरु व तिरकरली। किस डांस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं? तो भाई ये आपका डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। ठीक है, इसको कहा जाता है डांस ऑफ द मोहिनी। ठीक है। और ये आपका केरल के जो टेम्पल्स हैं वहां से स्टार्ट हुआ था। सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है भाई, विद रेफरेंस टू द हीट वेव्स इन इंडिया। जो भाई आपकी गर्म लहरें, जो लू वगैरह चली थी, हीट वेव चली थी, पिछले साल की बात कर रहे हैं उनकी, लेकिन इसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन रीजन। आपके जो मैदानी इलाके होते हैं वहां पे 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर का टेम्परेचर अगर आ जाता है, तो भाई हम क्या करते हैं, हीट वेव कंसिडर करते हैं। तो भाई ये आपका ऑप्शन गलत है। मैदानी इलाकों में कितना होता है? मैदानी इलाकों में एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हिली एरियाज में 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकंड, ऑरेंज अलर्ट इज इशूड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर द स्टेट्स टू टेक एक्शन अबाउट द हीट वेव्स इमीडिएटली। तो भाई इसमें क्या होता है कि भाई आईएमडी जो है भाई आपका 4 कलर कोड यूज करता है। पहला होता है ग्रीन, मतलब कोई एक्शन जरूरी, नो एक्शन नीडेड। फिर होता है येलो, येलो का मतलब होता है वॉच एंड स्टे अपडेटेड। और ऑरेंज का मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड, तैयारी पूरी रखना। और रेड में होता है भाई टेक एक्शन। तो भाई स्टेटमेंट टू भी आपका गलत है, नीदर वन नॉट। करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, कुछ इस तरीके के पूछे जाते हैं। अगर हीट वेव्स इंडिया में चल रही हैं तो उनसे रिलेटेड भाई ये स्टेटमेंट आपसे पूछ लिए जाएंगे। कुछ और इश्यू आएगा, कुछ और रीजन आएगा, तो भाई उससे रिलेटेड कुछ और पूछ लिया जाएगा। मतलब चीजें कनेक्टेड रहती हैं इसमें। कभी भी ये मत समझना कि भाई चीजें कनेक्टेड नहीं रहती हैं, चीजें कनेक्टेड रहती हैं और उसी तरह से आपसे क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। 4-6 महीने के क्वेश्चंस नहीं आते हैं सीडीएस में, 10-12 महीने के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हमें करके रखनी पड़ती है। तैयारी पूरी रखनी है मित्रों, क्योंकि अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 51 डेज। 51 डेज बचे हुए हैं। 3 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है। क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो साइड बाय साइड। ये मत सोचे कि भाई हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस को आज से ही लगाना स्टार्ट करो। और क्वेश्चन को चाहे जितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग पे उतनी ही बार प्रोसेस होगी। तो कीप रिवाइजिंग देम, कीप रिपीटिंग देम। ठीक है। ये आपकी आंसर की है, इस आंसर की को आप रेफर कर सकते हो। सारे के सारे क्यूएस की आंसर कीज इनके साथ पीडीएफ में आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम चैनल्स पे रिलीज करती जाती है पर डे के हिसाब से। तो भाई डेली शाम को आपको, शाम को 6 बजे के बाद क्यूएस की पीडीएफ और ये जो वीडियो है जो यूट्यूब पे अपलोड होता है डेली, इसकी भी लिंक आपको शेयर कर दी जाती है। पढ़ो मित्रों पढ़ो, पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप सीडीएस और एनडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है, जो अक्टूबर से स्टार्ट होगा, उसके लिए एनरोलमेंट सितंबर से स्टार्ट होंगे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है मित्रों, चलिए, जय हिंद।